नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खंड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है भारत पर लगेगा 100% टैरिफ। एक बार फिर किसानों का आंदोलन हुआ प्रारंभ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपी का एक नया जिला। इन सभी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में और आपकी आने वाली परीक्षा में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, इसमें आपको वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो आज शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। आप इसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जोड़ कर देख सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, और देखेंगे कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उससे जोड़ कर आप इसे देख सकते हैं। खबर यह है कि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देखेंगे जो 9 ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। इस देखेंगे जो 9 ब्रिक्स देश, इसमें देखेंगे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल है। ब्रिक्स का जो नाम पर देखेंगे कि ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, आर देखेंगे, आर मतलब रूस, आई मतलब भारत और चीन, सी मतलब चीन, और देखेंगे कि ये यानी दक्षिण अफ्रीका। आप देखेंगे इसमें नए जो देश शामिल हुए हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए हैं। कारण क्या है 100% टैरिफ लगाने का? आपको पता है इन देशों द्वारा हालिया में ब्रिक्स समिट के दौरान नई ब्रिक्स मुद्रा, यानी देखेंगे आपको पता होगा कि ब्रिक्स पे की बात इन्होंने कही थी। रूस के द्वारा ब्रिक्स पे की प्रणाली शुरू करने की बात कही गई थी। मुद्रा बढ़ने और अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव पेश किया गया था। ट्रंप ने कहा कि यदि ब्रिक्स देशों द्वारा यह कदम उठाया जाता है तो अमेरिकी भी इसमें जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने विश्व व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका के महत्व पर भी जोर दिया कि मतलब उनकी जो डॉलर उनकी उसकी क्या स्थिति है वर्तमान विश्व में। और ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देशों का यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम बात करें कि जो अमेरिकी डॉलर है उसकी वैश्विक भूमिका क्या है, तो अगर हम बात करें कि रिपोर्ट के अनुसार, देखें आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार डेटा बताता है कि अमेरिकी डॉलर वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार के देखिए 58% हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरी जो रिपोर्ट है, मतलब ये रिपोर्ट ने तेल और वैश्विक व्यापार लेन देन में जैसी वस्तुओं के लिए देखेंगे कि जो प्राथमिक मुद्रा विश्व ऋण का 64% हिस्सा डॉलर में दिया जाता है। ब्रिक्स के लिए चुनौती क्या है, तो देखिए विकासशील देशों का एक जो नया उभरता समूह है 2023, ब्रिक्स समूह का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 37.4% ही है। तो इसलिए इसके लिए चुनौती भी है। लेकिन देखेंगे अगर ये ब्रिक्स की नई जो मुद्रा प्रणाली मतलब आती है, जो ब्रिक्स पे प्रणाली उसे अगर नई शुरू किया जाता है तो देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव भी पड़ेगा। देखेंगे जो डॉलर पे बहुत से जो लोग मतलब उसके ऊपर जो डिपेंड है डॉलर पे, तो देखेंगे उससे डिपेंडेंट हटेगी और जो विकास भी होगा। अब हम बात कर लें इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ सकता है वैश्विक स्तर पर। इससे देखेंगे भू राजनीति जो तनाव है बढ़ सकता है। टैरिफ की धमकियों से अमेरिका और ब्रिक्स देशों की बीच जो संघर्ष बढ़ सकता है और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों और देखेंगे कि व्यापार पर संघर्ष बढ़ सकता है। वैश्विक आर्थिक जो गतिशीलता वही बढ़ सकती है। देखेंगे कि ब्रिक्स देशों द्वारा मुद्राओं में विविधता लाने के कदम व्यापार पैटर्न को बदल सकते हैं। अब अगर देखेंगे कि डॉलर पर डिपेंडेंट ना होकर अमेरिका का वर्चस्व जो हेजिमनी है उसको खत्म अगर करना चाहते हैं तो ब्रिक्स पे जो प्रणाली अगर शुरू करते हैं तो अन्य जो देखेंगे जो डेवलप देश हैं, डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, लेकिन जो विकासशील देश है उनमें जो व्यापार करने के लिए देखेंगे कि जो नव निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से उनको छूट मिल सकती है कि अगर उनको उस मुद्रा पे ना मतलब डॉलर की तरफ से व्यापार ना कर सके तो छोटी मोटी जो प्रणाली उनसे मतलब जो रुपया वगैरह है, और देखेंगे जैसे भारत का रुपया हो गया, इन सब चीज़ों का, रूस का जो देखेंगे कि मुद्रा है उस सबसे मतलब व्यापार कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि अब वैश्विक आर्थिक गतिशील उसकी बढ़ेगी, गतिशीलता भी बढ़ेगा। और देखेंगे कि जो अमेरिकी डॉलर कदम व्यापार पैटर्न को बदल सकते हैं और अमेरिकी डॉलर की जो केंद्रीयता है यानी जो उसकी जो सेंट्रलाइजेशन है उसको देखेंगे देर अवधि में वृद्धिशील चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नीतिगत उपाय क्या होंगे कि डॉलर की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए अमेरिका आर्थिक नीतियों में या प्रबंधों में मतलब प्रबंधों को लागू कर सकता है। मतलब अपने जो सर्वोच्च उसको बनाए रखने देखें उसकी जो एक जगह हेजमनी बनाए रखने के लिए, अपनी जो डॉलर की हेजमनी बनाए रखने के लिए अमेरिका कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, कुछ नीतियों में चेंजेस भी कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ब्रिक्स देश के स्वतंत्र वित्तीय प्रणाली स्थापित करने के प्रयासों में तेजी ला सकते हैं। तो ये था कुछ देखेंगे कि जो अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी पूरे ब्रिक्स जो कंट्रीज थे। तो भारत ने पहले के डॉलर पर ट्रंप के दबाव पर नहीं झुकेगा कभी भारत, ये तो सब भारत ने कह चुका है। भारत कर चुका है साथ ब्रिक्स करेंसी जैसी व्यवस्था पर बात नहीं। नेक्स्ट जो हमारी खबर देखेंगे किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है।
किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दरअसल देखिए किसान संगठन ने दिल्ली की ओर मार्च करने का फैसला लिया है और ये जो मार्च होगा 2 दिसंबर से 2 दिसंबर को नोएडा के देखेंगे कि जो महामाया फ्लाईओवर है वहाँ से शुरू होगा और दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। देखिए मतलब एक किसान का जो विरोध प्रदर्शन है उसके पिछले प्रदर्शन की मांगों से ही जुड़ा हुआ है, मतलब जो पहले प्रदर्शन हुआ था उससे ही जुड़ा हुआ है। किसानों की मांग इस तरह है, मतलब एक तो मांग यह है कि किसान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की जो कानूनी रूप से उसे गारंटी की मांग की जा रही है। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि कुछ ये मांगे किसानों की मांगे यहाँ पास लिखी हुई है और ये जो इनकी मांगे हैं एमएसपी की, ये एक लंबे समय से चली आ रही है कि एमएसपी को एक कानून बनाकर विधिक तौर पर लागू किया जाए। एमएसपी का मतलब ये लगभग कानूनी न्यूनतम मूल्य है जो सरकार तय करती है ताकि किसानों को जो किसान की फसल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। दूसरी मांग है कि कर्ज माफी, किसानों के जो कर्ज को माफ़ करने की मांग की है, जिसमें देखेंगे कि उनके आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इसके अलावा बुजुर्गों, किसानों और कृषि मजदूरों को पेंशन देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करने की मांग की जा रही है। साथ ही 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो भी केस दर्ज हुए थे उन केसेस को हटाने की मांग की जा रही है और लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और उनके परिवारों को न्याय और मुआवजा देने की मांग की जा रही है। किसानों को उनकी ज़मीन की उचित मुआवजे के लिए 2013 का कानून वापस लाने की मांग की गई है। इसके अलावा 2020 और 21 में जो विरोध हुए थे और विरोध प्रदर्शन को देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाए। किसानों का कहना है कि अब तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है और साथ ही देखेंगे कि उनकी सरकार के साथ बातचीत भी बंद हो गई है। फरवरी 2023 में सरकार ने कुछ फसलों को 5 साल तक एमएसपी खरीदने का प्रस्ताव दिया भी था, लेकिन देखें जो किसान थे उसे ठुकरा दिया था क्योंकि वो स्थायी समाधान इसका चाह रहे थे। इसके अलावा किसी जो देखेंगे कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी विरोध कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसान अपने हक और ज़मीन पर देखेंगे कि अपने हक और ज़मीन पर उनकी कंपनीज का नियंत्रण मानते हैं, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाईवे ना बाधित करें और लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। शीर्ष अदालत ने पंजाब के नेता जो जगजीत सिंह डलवेल से भी यह बात कही है। नेक्स्ट जो हमारी खबर देखेंगे कि जीएसटी से जुड़ी हुई है। देखेंगे जीएसटी में कुछ बढ़ोतरी होने की बात कही, मतलब जीएसटी में होगा कुछ इजाफा। जीएसटी दरों को देखेंगे तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री जो समूह है सोमवार को देखेंगे कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ यानी सिगरेट, तंबाकू और इनमें संबंधित हानिकारक उत्पादों पर भी कर की मौजूदा जो 28% की जो जीएसटी थी उसे बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया गया है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला जो जीएसटी काउंसिल को लेना है। देखेंगे जीओ यानी गठित मंत्री समूह जो है देखेंगे कि फैसले के अनुसार आप देखेंगे 1500 रुपये तक का जो रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% और 1500 से 10,000 तक की जो रेडीमेड गारमेंट है उन पर 18% और 10,000 से अधिक मूल्यों वाले जो गवर्नमेंट्स हैं उन पर 28% की जीएसटी लगेगा। देखेंगे जो जीएसटी ली जाती है देखेंगे कि इनडायरेक्ट ली जाती थी, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से ली जाती है और इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट जो जीएसटी ली जाती है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से किन किन चीज़ों पर डायरेक्ट जीएसटी लगती है। अब देख रहे हैं कि यूपी के एक नया जिला बनने की योगी सरकार की तरफ से बात हुई उत्तर प्रदेश सरकार से। अब आपको पता होगा कि प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ लगने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। ये अस्थायी होगा। जिले महाकुंभ मेला में देखेंगे कि जो ये जिला है उसे महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय आगामी कुंभ मेला के प्रबंधन और प्रशासन के लिए प्रशासन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। आगामी महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। यह मेला 12 साल के बाद एक बार आयोजित होगा, जो कि भारतीय संस्कृति और वैश्विक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा 75 जिले हैं। महाकुंभ के जो न्योता देने देश विदेश भी जाएंगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री के साथ देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री अलग अलग राज्यों में करेंगे रोड शो और सभी प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दिया जाएगा महाकुंभ का निमंत्रण। ये देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे कोलकाता फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई है। अब देखेंगे कि 30वां जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 दिसंबर से शुरू होगा, 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है और फिल्म जो महोत्सव होगा इसमें देखेंगे कि 41 देशों के 175 फिल्में दिखाई जाएंगी। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट था कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का
देखेंगे कि दिखाया जाएगा। नेक्स्ट और आज की जो हमारी अंतिम महत्वपूर्ण खबर है वो देखेंगे कि पुतिन को पीएम मोदी का भेजा गया भारत के आने का न्योता, और आज भारत आने की जो संभावित तारीख की जानकारी साल की शुरुआत में दी जाएगी। मतलब देखेंगे 2025 में जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भारत का दौरा कर सकते हैं 2025 में। और इससे पहले देखेंगे 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे, और वर्ष 2022 में यूक्रेन रूस से युद्ध के भी शुरू हो जाने के बाद जो पुतिन का ये पहला दौरा होगा भारत का। इससे पहले देखेंगे कि 2 माह पहले ही हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने रूस का दौरा किया था, साथ ही उन्होंने यूक्रेन का भी दौरा किया था उसके साथ ही साथ। तो आज की खबर साथ होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।